हेलो नमस्कार। हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन लाए हुए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और कहीं न कहीं एग्ज़ामों में आए हुए हैं। इन क्वेश्चनों का आगे भी एग्ज़ामों में सामना होगा, इसलिए हम इस क्वेश्चनों का अध्ययन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, प्रक्रियात्मक मामलों पर सुरक्षा परिषद के निर्णय निर्णय सदस्यों के सकारात्मक मतों द्वारा लिए जाएंगे। यानी कि वह कितने सदस्य हैं जिनके द्वारा सुरक्षा परिषद के निर्णय लिए जाएंगे। इसका आंसर है 9। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न पर निर्णय हेतु कम से कम 9 सकारात्मक मतों की आवश्यकता पड़ती है। आप बता सकते हैं 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन, साधारण विधि का क्या अर्थ है? साधारण विधि का क्या अर्थ है? साधारण विधि सरकार द्वारा बनाया गया, लागू किया जाने वाला कानून है। इसका आंसर क्या होगा? सरकार द्वारा बनाया गया और लागू किया जाने वाले कानून को ही साधारण विधि का अर्थ कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जामों में आया होगा, एग्जाम में है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है? जो निम्नलिखित इसमें से ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा जो है संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है? इसका आंसर होगा डी, हाउस ऑफ कॉमन। इसका आंसर क्या है? हाउस ऑफ कॉमन। हाउस ऑफ कॉमन क्या है? हाउस ऑफ कॉमन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, बल्कि है ब्रिटेन की संसद का निम्न सदन है। यह क्या है? ब्रिटेन की संसद का निम्न सदन है। इस पर भारत में ही 2 सदन होते हैं संसद में। संसद में 2 सदन होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन किसे कहते हैं? राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, जिसे हम भंग नहीं कर सकते। लोकसभा को क्या कहते हैं? निम्न सदन कहते हैं, जिसे हम भंग कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों में शामिल है, कितने अंग हैं? 6 अंग होते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में। नंबर 1 महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, न्यायिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय व सचिवालय। यानी कि 6 पार्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्रेमिलियर का तात्पर्य किससे है? क्रेमिलियर का तात्पर्य किससे है? बताइए क्रेमिलियर का के बारे में कौन सा आंसर होगा? नंबर ए है शिक्षा के स्तर के आधार पर वर्गीकरण, या आय के स्तर के आधार पर वर्गीकरण, सामाजिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण। कोई भी विकल्प सही नहीं है इसमें से। बताइए आप कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर होगा बॉम्बे, आय के स्तर के आधार पर वर्गीकरण। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? 1963 में, 1973 में, 1983 में, 1993 में। इसका आंसर होगा डी, 1993 में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित का उपर्युक्त वरीयता क्रम क्या है? इसको आपको क्या करना है? आरोही क्रम में सजाना है, अवरोही नहीं, आरोही। आरोही क्रम होता है छोटे से बड़ा क्रम। सबसे पहला छोटा, फिर इससे बड़ा, इस पे सबसे बड़ा। 3 में सबसे छोटा क्या होता है? ग्राम सभा होता है। फिर इसके बाद पंचायती समिति होती है। फिर इसके बाद जिला परिषद होती है। क्या होती है? जिला परिषद होती है। सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा है ग्राम सभा। इसके बाद होता है नंबर 2 पंचायती समिति। इसके बाद तीसरे नंबर पर जिला परिषद। पहले नंबर पर क्या है? 2, 1, 2, यानी कि बी इसका क्या होगा? बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, केंद्रीय अन्वेषण और आसूचना ब्यूरो भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। सूची में सूचीबद्ध है, यानी कि जो जांच एजेंसी होती है वो किसके अंडर में काम करती है? इस क्वेश्चन का मतलब है
जो भी जांच एजेंसी होती हैं वो किसके अंडर में काम करती हैं? केंद्र की, राज्य की, विश्व की? पुलिस नहीं, पुलिस तो मालूम है स्टेट लेवल के अंडर में काम करती है। एजेंसी जो बड़ी बड़ी होती है वो केंद्र के, राज्य के या समवर्ती सूची में, किस सूची में रखा गया है? बताइए आप। समवर्ती सूची यानी कि राज्य और केंद्र दोनों में आता हो, जैसे शिक्षा है, शिक्षा पे दोनों को अधिकार है इस पर काम करने का, इस तरह से इसका आंसर होगा केंद्रीय सूची। संघ सूची भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित कुछ विषयों की सूची है। संघ सूची के विषयों पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। संघ सूची पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सरकार उसमें कोई कमेंट नहीं कर सकती है। संघ सूची के विषय कौन कौन से हैं? सेना है, रक्षा है, विदेशी मामले हैं, रेल है, डाक है, बचत है, परमाणु ऊर्जा, नागरिकता। यानी कि इस पर केंद्र सरकार काम करती है। किस पे? सेना। सेना की कंट्रोल में कौन, सेना किसके कंट्रोल में रहती है? केंद्र सरकार की। रक्षा, रक्षा से यदि कोई भी मैटर है उसको सॉल्व करना है या कोई इसको डिस्कस करना है, फाइल साइन इन करनी है तो रक्षा मंत्रालय देखता है। विदेशी मामले देखना है, केंद्र सरकार देखती है। रेल केंद्र सरकार के अंडर में काम करती है। डाक हुआ, बचत हुआ, परमाणु ऊर्जा, नागरिकता आदि जो है किसके अंडर में काम, कौन देखता है? केंद्र सरकार देखती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस प्रकार के निर्णय आमतौर पर हानि लाभ का सावधानीपूर्वक हिसाब लगाकर लिए जाते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। नैतिक है, समाजवादी है, युक्तिपरक है, सजातीय है। हमें परख होना चाहिए, कहते हैं ना परख होना चाहिए, ये किसी की युक्ति की परख होना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा? युक्तिपरक होगा। इसका आंसर है युक्तिपरक। अगला क्वेश्चन देखिए, सटल कूटनीति का विचार निम्न शांति समझौतों के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। सटल कूटनीति का विचार निम्नलिखित शांति समझौतों के साथ कूटनीति से जुड़ा हुआ है। इसका आंसर बताइए। ए है, बी है, सी है, डी? कौन होगा इसमें से आंसर? इसका आंसर होगा मध्य पूर्वी शांति समझौतों से। इसका आंसर क्या है? ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण बिल किस वर्ष पारित किया? भारत की संसद ने पर्यावरण जो बिल है किस वर्ष पारित किया? बताइए। 1900, 1972, 1984, 1981, 1987? किस वर्ष पारित किया? पर्यावरण संरक्षण बिल यानी कि पर्यावरण को किस तरह से मेंटेन किया जा सके, किस तरह से सुरक्षित रखा जा सके, इस पर किस तरह से काम किया जा सके, इसको बिल पास किया 1986 में। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। जो भी आपका रिस्पॉन्स आता है, किस तरह का आप क्या राय देते हैं, सही गलत, आपको कितना अच्छा लग रहा है, कितने सही क्वेश्चन ठीक लग रहे हैं, ये क्वेश्चन बढ़ाना है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। इस पर हमें क्या करना चाहिए, क्या इसमें गलतियाँ नज़र आ रही हैं आप हमें बताइए, उसको सुधार किया जाएगा। इसमें कुछ अलग करने की क्या आवश्यकता है वो हमें बताइए। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर भी आप ज़रूर करने की कोशिश कीजिएगा, इससे थोड़ा मनोबल बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।